कब आएगी अल्लाह की मदद? कब टूटे हुए दिल पर सुकून उतरेगा? कब आंखों के आंसू दुआ में बदलकर कबूल होंगे? क्या अल्लाह हमारी आहें नहीं सुन रहा? क्या हमारी रातों की तन्हाइयां उस तक नहीं पहुंच रही? या फिर अल्लाह की मदद आने से पहले दिल का टूटना जरूरी होता है? क्या सब्र की भी कोई आखिरी हद होती है जहां इंसान कह उठता है या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता? आज हम जानेंगे कि अल्लाह की मदद कब आती है, क्यों आती है और क्यों बाज़ औक़ात उस वक्त आती है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू सिर्फ एक सवाल नहीं, ये हर उस दिल की पुकार है जो आजमाइश में है, हर उस आंख की नमी है जो रात के आखिरी पहर में बहती है, और हर उस जबान की खामोश फरियाद है जो कहती है या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अल्लाह ताली कुरान मजीद में फरमाते हैं कि क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए। उन पर सख्तियां आए, मुसीबतें आईं, यहाँ तक कि रसूल और ईमान वाले पुकार उठे अल्लाह की मदद कब आएगी? और जवाब आया बेशक अल्लाह की मदद करीब है। जरा ठहरिए, ये सवाल किसने किया था? कोई कमजोर ईमान वाला नहीं, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अनबिया और सहाबा ने यह सवाल किया था। सोचिए अगर उनके दिलों पर भी ऐसे लम्हात आए तो हमारा दिल टूट जाए तो ये कोई अनोखी बात नहीं। अल्लाह की मदद कब आती है? जब इंसान अपनी ताकत पर भरोसा छोड़ देता है, जब सहारे टूट जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब रास्ते खत्म हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मंजर याद कीजिए, एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ फिरौन का लश्कर, पीछे मौत, आगे नामुमकिन रास्ता। साथ ही घबरा गए, उन्होंने कहा हम तो पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। और फिर क्या हुआ? समंदर फट गया, रास्ता बन गया, मदद आई। मगर कब? जब कोई रास्ता बाकी नहीं था। यही अल्लाह का तरीका है, वो चाहता है कि बंदा मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ पलटे, दिल के अंदर से हर गैर अल्लाह निकल जाए, हर सहारा खत्म हो जाए और बस एक यकीन बाकी रह जाए, मेरा रब काफी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, बेटा बिछड़ गया, सालों का फिराक, आंखों की रोशनी चली गई, दिल जख्मी, घर में खामोशी, मगर जबान से क्या निकला? मैं अपना दुख और गम अल्लाह ही से बयान करता हूं। कितने साल गुजरे? क्या फौरन मदद आ गई? नहीं, इंतजार था, आजमाइश थी, मगर यकीन जिंदा था। और फिर एक दिन वही कमीज आई जिसने आंखों की रोशनी वापस कर दी। अल्लाह की मदद हमेशा ताखीर से नहीं आती, बल्कि ऐन वक्त पर आती है, मगर वो वक्त हम तय नहीं करते, वो वक्त अल्लाह तय करता है। कभी हम समझते हैं कि देर हो गई, मगर अल्लाह के यहाँ देर नहीं होती, वो हर चीज को एक हिकमत के साथ मुकर्रर करता है। आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें, कितने ऐसे लम्हात आए जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, और फिर किसी ना किसी शक्ल में रास्ता निकल आया। मगर हम एक गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि मदद हमारी मर्जी के मुताबिक आए, हमारे वक्त पर आए, हमारे अंदाज में आए। लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा हमारे ईमान को बुलंद करने के लिए आती है, सिर्फ हमारी मुश्किल खत्म करने के लिए नहीं। गज़वे बद्र का मैदान याद कीजिए, 3 शेरी अफराद, सामने 1000 का लश्कर, जाहिरी ताकत सिफर के बराबर। नबी करीम पूरी रात दुआ में खड़े रहे, यहां तक कि चादर कंधों से गिर गई। दुआ ये थी, या अल्लाह अगर आज ये जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। वो लम्हा कितना मुश्किल होगा, दिल पर क्या गुजर रही होगी। मगर सुबह हुई, फरिश्ते नाजिल हुए, मदद आई और तारीख बदल गई। मदद कब आई? जब दुआ में आंसू शामिल हो गए, जब दिल मुकम्मल तौर पर झुक गया, जब जमीन की ताकत खत्म हो गई। हम अक्सर समझते हैं कि हमारा मसला सबसे बड़ा है, मगर अल्लाह हमें आजमाइश के जरिए मजबूत बना रहा होता है। वो हमें तोड़ने नहीं देता, वो हमें जोड़ता है। एक बात याद रखें, अल्लाह की मदद 2 तरह से आती है, कभी हालात बदल जाते हैं और कभी दिल बदल जाता है, कभी मसला खत्म हो जाता है और कभी सब्र इतना बढ़ जाता है कि मसला नहीं रहता। और यही असल मदद है। अगर आप आज किसी आजमाइश में हैं, अगर आपकी दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही, अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखें अल्लाह खामोश नहीं है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो लिख रहा है, और वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से जवाब देगा। लेकिन एक सवाल आपसे है, क्या आप सब्र की आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अल्लाह पर इतना यकीन रखते हैं कि जब सब कुछ टूट जाए तब भी आपका यकीन न टूटे? अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए वादा है, मगर वो मदद इम्तिहान के बाद आती है, और इम्तिहान हमेशा आसान नहीं होता। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ सुकून मुस्तकिल नहीं, यहाँ कामयाबी फौरी नहीं। यहाँ दुआ का जवाब बाज़ औक़ात ताख़ीर से मिलता है, मगर ताख़ीर इनकार नहीं होती। याद रखें, अल्लाह बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आजमाइश आई है तो उसका मतलब है कि आप में बर्दाश्त की सलाहियत मौजूद है, और शायद अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है।
शायद वो चाहता है कि आप रात के सजदों में वापस आएं। शायद वो चाहता है कि आपकी आंखों से वो आंसू निकलें जो दिल को साफ कर दें। मदद का मतलब सिर्फ मसला खत्म होना नहीं, मदद का मतलब हिदायत भी है, मदद का मतलब सुकून भी है, मदद का मतलब गुनाहों से बच जाना भी है। कभी हम जिस चीज को ताखीर समझते हैं वो दरअसल तैयारी होती है। अल्लाह हमें उस मकाम के लिए तैयार कर रहा होता है जहां पहुंचने के बाद हम पीछे मुड़कर कहते हैं, अगर वो आजमाइश ना आती तो मैं आज यहां ना होता। लिहाजा जब दिल टूटने लगे, जब आंखें नम हो जाएं, जब सजदा तवील हो जाए तो समझ लीजिए मदद का वक्त करीब है, क्योंकि कुरान का वादा है बेशक अल्लाह की मदद करीब है, मगर एक शर्त है, यकीन, सब्र और दुआ। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि वो कौन सी अमली चीजें हैं जो अल्लाह की मदद को तेज कर देती हैं, क्योंकि मदद सिर्फ इंतजार से नहीं आती, मदद यकीन, अमल और मुसलसल रुजू से आती है। अल्लाह की मदद को करीब करने वाली पहली और सबसे ताकतवर चीज सच्ची तौबा है। हम अक्सर सिर्फ हालात बदलने की दुआ करते हैं, मगर खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं मुश्किल खत्म हो जाए, मगर ये नहीं सोचते कि शायद ये मुश्किल हमें जगाने के लिए आई है। गुनाह दिल को सख्त कर देते हैं, और जब दिल सख्त हो जाए तो दुआ में असर कम हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद जल्द आए, तो सबसे पहले अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांगे, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से नदामत के साथ। जब दिल टूट कर कहता है, या अल्लाह मैंने गलत किया, मैं वापस आना चाहता हूं, तो वहां से रहमत का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है नमाज की हिफाजत। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो जमीन पर होता है, मगर अल्लाह के सबसे करीब होता है। आपने देखा होगा कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो लंबे सजदे करने लगता है। क्यों? क्योंकि दिल को असल सुकून वहीं मिलता है। अगर जिंदगी में परेशानी है तो नमाज को मजबूत कर लें, क्योंकि जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए उसके लिए दुनिया की मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। तीसरी चीज है दुआ में यकीन। हम में से अक्सर लोग दुआ तो करते हैं, मगर दिल के अंदर एक शक होता है कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं। यही शक दुआ की ताकत को कम कर देता है। दुआ वो नहीं जो सिर्फ जबान से निकले, दुआ वो है जो यकीन के साथ की जाए। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह से दुआ करो इस यकीन के साथ कि वो जरूर कबूल करेगा। यही यकीन दुआ की रूह है। चौथी चीज है सदका। सदका सिर्फ माल देना नहीं, ये अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करना है। और जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। कभी कभी एक छोटा सा सदका बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देता है, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। पांचवें चीज है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ वो अमल है जो खुद भी कबूल शुदा है। जब इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है तो उसकी दुआओं में बरकत आती है और कबूलियत के दरवाजे खुलने लगते हैं। अब एक और बहुत अहम बात, अल्लाह की मदद सिर्फ एमाल से नहीं आती, दिल की कैफियत से भी आती है। अगर दिल में हसद, बग़्ज़, नफरत और कीना हो तो रहमत का नूर अंदर दाखिल नहीं हो पाता। इसलिए दिल को साफ करना भी जरूरी है। किसी को माफ कर देना, दिल से कीना निकाल देना, ये भी अल्लाह की मदद को करीब करता है। याद रखें, जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो अल्लाह आपको माफ करता है, और जब अल्लाह माफ कर दे तो मदद के दरवाजे खुल जाते हैं। अब एक और हकीकत समझ लें, अल्लाह की मदद कभी कभी किसी आजमाइश के अंदर छिपी होती है, जिसे हम मुसीबत समझ रहे होते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत में सब कुछ शुरू हो रहा होता है। कितने ही लोग हैं जो बाद में कहते हैं, अगर वो तकलीफ ना आती तो मैं अल्लाह को ना पहचान पाता, अगर वो मुश्किल ना आती तो मैं बदल ना पाता। यही अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह हमें गिरने नहीं देता, वो हमें संवारता है। अब अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि अल्लाह की मदद करीब आए तो एक चीज हमेशा याद रखें, नाउम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह से उम्मीद खत्म कर देना सबसे बड़ी गलती है। जब तक आपके दिल में ये एहसास मौजूद है कि मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा, तब तक दरवाजा बंद नहीं होता। मदद खामोशी से आती है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी रास्ते के खुलने की सूरत में, कभी दिल के सुकून की शक्ल में, और कभी आंखों के आंसुओं को हल्का करके। और फिर एक दिन वो वक्त आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, या अल्लाह, तूने मुझे इस वक्त भी नहीं छोड़ा जब मैं खुद को छोड़ चुका था। तूने मुझे उस वक्त भी संभाला जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। यही असल मदद है। और याद रखें, जो अल्लाह को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर आज आपकी रातें भारी हैं, अगर आपके आंसू खामोश हैं, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके बहुत करीब है। बस फर्क ये है कि वो आपको इस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां आप पहले से बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे। लिहाजा हिम्मत ना हारें, दुआ ना छोड़ें, नमाज ना छोड़ें,
और उम्मीद कभी खत्म न करें, क्योंकि जिस लम्हे आपने हार मान ली वही लम्हा मदद के करीब तरीन होता है। और आखिर में अल्लाह हम सबको सब्र, यकीन और ऐसी मदद अता फरमाए जो हमारी सोच से भी बेहतर हो। आमीन।